हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि सीए कोर्स में एग्जामिशन क्या है, कैसे अवेल की जाती है, क्या उसके रूल्स हैं। जो नया कोर्स अभी आ रहा है सीए में, उसमें क्या प्रोविजंस हैं एग्जामिशन के रिगार्डिंग, पूरी डिटेल में चर्चा की है। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें रूल्स की, जो एग्जामिशन के रूल्स हैं वो सिर्फ सीए इंटर और फाइनल पर एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, और जो मैं आगे आने वाली बातें करूंगा वो सिर्फ इंटर और फाइनल पर एप्लीकेबल होंगी। फर्स्ट कंडीशन की बात करिए तो यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स ऑफ द ग्रुप। अगर आप इंटर और फाइनल का कोई भी ग्रुप दे रहे हो तो आपको उस ग्रुप के सभी पेपर्स में अपीयर होना पड़ेगा। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। ऐसा नहीं कि जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है, आप वही देकर आ गए, आप उसी में एग्जामिशन की तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। आपको सभी पेपर में अपीयर होना पड़ेगा, भले ही आपको कुछ नहीं आता। सेकंड, अगर बात करें, यू मस्ट हैव फेल्ड इन द ग्रुप। आपको ग्रुप में फेल होना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप पास हो गए तो आपको एग्जामिशन से क्या लेना देना। एग्जामिशन तभी आती है जब आप फेल होगे। यू मस्ट हैव फेल्ड इन द ग्रुप एंड शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60 मार्क्स इन एनी पेपर और पेपर्स ऑफ द ग्रुप। आपको उस ग्रुप के किसी भी एक पेपर में या एक से ज़्यादा पेपर में कम से कम 60 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपकी एग्जामिशन आएगी। थर्ड की बात करें, जो एग्जामिशन है भाई वो आपकी ऑटोमेटिक है एंड विल बी इंडिकेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट। आपके रिजल्ट के बाद 60 दिनों के अंदर अंदर आपको आईसीआई स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स देता है। भले ही आप पास हो या फेल हो, बस आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा सभी पेपर्स में, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मिलेगी। और उस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में आपको हैशटैग ई से डिनोट करता हुआ आपका सब्जेक्ट आएगा जिसमें आपकी एग्जामिशन आई है। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं डिटेल में। क्या है कि कुछ क्लैरिफिकेशन की बातें करते हैं एग्जामिशन में। पहली क्लैरिफिकेशन ये है कि आपकी जो एग्जामिशन है दैट इज़ वैलिड फॉर 3 सक्सीडिंग एग्ज़ाम। आपका जो एग्ज़ाम होगा, जिस अटेम्प्ट में आपने अपना एग्ज़ाम दिया, उसके आने वाली 3 अटेम्प्ट के लिए आपकी एग्जामिशन वैलिड होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने मई 22 में इंटर का ग्रुप 1 दिया, लेकिन आप फेल कर गए। ओके, लेकिन आपके अकाउंट्स में 62 आ गए। भाई कम से कम 60, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। आपके 62 आ गए तो आपकी एग्जामिशन आ गई। तो ये एग्जामिशन आपकी 1, 2 और 3, ये नवंबर 23 तक आपकी एग्जामिशन वैलिड रहेगी। इसके बाद आपकी ये एग्जामिशन क्या होगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नवंबर 23 तक ही वैलिड होगी अगर आपकी एग्जामिशन आई है मई 22 में। ठीक है, कुछ और चर्चा करते हैं डिटेल में कि देखिए, मान लीजिए आपने मई में इंटर का आपने ग्रुप 1 दिया, ठीक है, लेकिन आप फेल कर गए। अकाउंट्स में आपके 62 आ गए और कॉस्ट में आपके 72 आ गए। तो इसमें भी आपकी एग्जामिशन आ गई, इसमें भी आपकी एग्जामिशन आ गई। पहले ग्रुप में आपकी 2 एग्जामिशन आ गई। नवंबर में आपने क्या किया, फिर से ग्रुप 1 दिया, लेकिन आप फिर फेल कर गए क्योंकि आपके टैक्स में भाई 38 नंबर आ गए। मिनिमम 40 आने चाहिए, 38 नंबर आ गए, आप फेल कर गए। लेकिन आपने क्या किया, आपके लॉ जो सेकंड सब्जेक्ट है उसमें 63 नंबर आ गए। क्या इस चीज़ को एग्जामिशन माना जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी एग्जामिशन नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिशन हमेशा एक ग्रुप में एक बार ही मिलती है, चाहे फिर वो एक पेपर में हो या एक से ज़्यादा पेपर में हो। एक बार आप कितनी भी एग्जामिशन लेकर आएँ वो आपकी गिने जाएंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी एग्जामिशन नहीं आएगी। कब तक नहीं आएंगी? जब तक ये ऑलरेडी एग्जामिशन जो आ रखी हैं वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। कहने का मतलब ये आपका लॉक इन पीरियड हो जाएगा, इसके बाद ही आपकी कोई नई एग्जामिशन आएगी अगर आप अभी तक इसको पास नहीं करते। तो इस पीरियड में आपके ग्रुप 1 में अगर दोबारा से कोई एग्जामिशन आए तो इनवैलिड एग्जामिशन होगी, वो आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आपको एक ग्रुप पूरा निकालना होगा। तो ये पहली चर्चा थी। थर्ड बात करें, विल नॉट अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम एक्सटेंड 1 मोर अटैम्प्ट। क्या आप एग्ज़ाम में अगर अपीयर ना हो तो वो आपकी एग्जामिशन की जो वैलिडिटी है वो एक अटैम्प्ट से बढ़ा देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मान लीजिए मई में आपकी एग्जामिशन आती है किसी पेपर में, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ तक ही वैलिड रहेगी, चाहे आप फिर पेपर दें या फिर ना दें। ठीक है, इस अटैम्प्ट तक नवंबर 23 तक आपकी वो वैलिड रहेगी। आगे बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिशन इज ग्रांटेड ग्रुप वाइज। आपको एग्जामिशन ग्रुप वाइज मिलती है।
कैसे मिलती है ग्रुप वाइज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपकी मई 22 में आपकी ग्रुप 1 में इंटर के अकाउंट्स में आपकी एग्जामिशन आ गई, कॉस्ट में आपकी एग्जामिशन आ गई, दैट इज 72, ठीक है। पहले में एग्जामिशन और ये थर्ड पेपर में एग्जामिशन आ गई, लेकिन ओवरऑल आप ग्रुप में क्या कर गए, फेल कर गए। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने नवंबर के एग्ज़ाम नहीं दिए और मई 23 में आप बोथ ग्रुप देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए मई में बोथ ग्रुप आपने दिए फॉर एग्जांपल और आप फेल कर गए, रीज़न बीइंग आपके टैक्स में आए 38 और आपके EIS और SM में आए 35, तो आप दोनों ग्रुप में फेल कर गए। लेकिन आपकी जो ऑलरेडी एग्जामिशन है वो अकाउंट्स एंड कॉस्ट में तो आ रखी हैं, ठीक है, पहले 2 एग्जामिशन तो आपकी आ रखी हैं। लेकिन आपका क्या हुआ, एडवांस अकाउंट्स में आपके भाई 85 नंबर आ गए। क्या ये एग्जामिशन काउंट की जाएगी? बिल्कुल काउंट की जाएगी, क्योंकि आपके नए ग्रुप में एक फ्रेश एग्जामिशन आई है। ग्रुप 2 में आपकी पहले कोई एग्जामिशन नहीं थी, तो वो आपकी एग्जामिशन आपको मिलेगी, क्योंकि फ्रेश ग्रुप में फ्रेश एग्जामिशन आई है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जामिशन ग्रुप वाइज मिलेगी। अब आपको ना तो ग्रुप 1 में मिलेगी ना ग्रुप 2 में एग्जामिशन मिलेगी, अगेन कहाँ पर, नवंबर 23 में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ, अगर आपकी पहले किसी ग्रुप में एग्जामिशन नहीं आ रखी तो आपको उसमें एग्जामिशन मिलेगी, 100% मिलेगी। इस केस में आपको सेकंड ग्रुप में एग्जामिशन मिलेगी। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट ये है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा विद एग्जामिशन। देखिए वही होगा, सेम पासिंग क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल में आपको 40% मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स लाने हैं, इंक्लूडिंग एग्जामिशन। बोलिए इंक्लूडिंग एग्जामिशन, ठीक है। 6th पॉइंट की बात करें, कैन आई गेट रैंक विद एग्जामिशन? बिल्कुल भी नहीं। रैंक लाने के लिए आपको सिंगल सिटिंग में बोथ ग्रुप देना होता है, तभी आपका रैंक आएगा और विदाउट एनी एग्जामिशन, ठीक है। आइए बात करते हैं ऑल अबाउट एग्जामिशन इन द न्यू स्कीम ऑफ CA कोर्स। उसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके रिगार्डिंग एग्जामिशन के कोई रूल्स नहीं बदले, लेकिन कुछ ऐड ऑन कर दिए गए हैं। ऐड ऑन क्या किया है मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ एग्जॉस्टेड द एग्जामिशन, ओके, अगर कैंडिडेट की एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो जाए, कब एग्जॉस्ट होती है, जब उसकी आने वाली 3 अटेम्प्टों में उसका ग्रुप ना निकले तो उसकी एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो जाएगी। If the candidate has exhausted the exemption, he may opt for continuing of said exemption, मतलब वो exhausted हुई exemption continue कर सकता है to the subsequent examination. In such case, candidate shall require to obtain minimum 50% marks in each of the remaining papers of that group. आपको क्या करना होगा, अगर आपकी एग्जॉस्टेड हुई एग्जामिशन को आप आगे ले जाना चाहते हो, फिर से अवेल करना चाहते हो, चौथे अटैम्प्ट में अवेल करना चाहते हो, तो मेरे भाई आपको रिमेनिंग पेपर्स जो हैं उसमें इंडिविजुअली आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए नवंबर 23 में एप्लीकेबल हो जाती है नई स्कीम, तो आपकी मान लीजिए अकाउंट्स में एग्जामिशन आ जाती है, ठीक है भाई, सब्जेक्ट अलग होंगे, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो ये आपकी एग्जामिशन जो है वो भाई आप फेल हैं, एग्जामिशन आ गई, तो आपकी एग्जामिशन 1, 2, 3 यहाँ तक रहेगी और इसके आगे आपकी एग्जामिशन एग्जॉस्ट मानी जाएगी, एग्जॉस्टेड, ठीक है। लेकिन आप नवंबर 25 में उसको अवेल कर सकते हो। कैसे अवेल कर सकते हो? बशर्ते आपको रिमेनिंग पेपर्स जो होंगे उसमें हर एक पेपर में इंडिविजुअली आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। पहले 40% होता था, अब आपको 50% लाने होंगे। तो ये नई स्कीम की प्रोविजंस थी, होप सो आपको समझ आई होगी। तो ये कंप्लीट वीडियो थी कि एग्जामिशन क्या होती है, कैसे अवेल की जाती है, नई स्कीम में क्या रूल्स हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कशन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।